नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तुम्हारा ना भूलिए। देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का। आज हम लोग पार्ट नंबर 8 देखने वाले, यानी कि इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 7 तक देख चुके हैं। और अभी एक बात आ रहा है, हम आप लोग बताते हैं कि हम लोग को ये पार्ट इतना ज्यादा लंबा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक पार्ट में 2 क्वेश्चन को ही देखते हैं लोग। ठीक है, अगर हम लोग एक पार्ट में 2 क्वेश्चन देखते हैं, इसी वजह से क्या होता है, हमारा जितने भी मतलब कि पार्ट होगा थोड़ा सा ज्यादा पार्ट हो सकता है, लेकिन वीडियो हम लोग का छोटा होगा। ठीक है, और एक बात आप लोग और बता देते हैं कि अगर आप लोग को किसी टॉपिक की वीडियो बनाना हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपकी उस टॉपिक की वीडियो बना पाए। ओके जी, आइए हम लोग क्वेश्चन को समझने की प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग प्रश्नावली आज हम लोग एक को सॉल्व कर रहे हैं लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हमारा होगा 7 नंबर। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं बाबू, आइए पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तथा इसी क्वेश्चन में दूसरा का क्वेश्चन हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग को इतना मान दिया है और इसको और इसका मान हम लोग क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो अब बाबू आप लोग इसमें कुछ भी नहीं करना है, सब ट्रिक के साथ पूरा शॉर्टकट में आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे। सब आप लोग मात्र 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब 2 मिनट के अंदर। हम लोग कितना दिया गया है, तो दिया गया बाबू हम लोग को कॉट थीटा बराबर का 7/8। ठीक है, हम पूछेंगे बाबू बताओ कॉट थीटा बराबर 7/8 हम लोग को दिया गया है और हम लोग को निकालना क्या बाबू, तो हम लोग को निकालना है पहले इसका मान को। तो पहले एक नंबर को हम लोग लिख लेंगे। कितना दिया गया बाबू, कितना दिया बाबू, 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा। दूसरा का बाबू दिया गया नीचे हम लोग 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू के 1 माइनस के साइन थीटा। 1 माइनस के बाबू साइन थीटा दिया गया है। हम आपसे बाबू एक बात बताते हैं, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। ऐसा हमारा क्या होता है बाबू, एक फॉर्मूला होता है। तो बाबू आप लोग एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पर हम लोग को पहले वाला मतलब कि ये वाला जमाना है, तो एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में दिया है, तो हम क्या है, एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में दिया है, तो इतना हम लोग को आया है। या इसका सूत्र हम लोग कहते बाबू इतना होता है। तो अगर बाबू हम लोग यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि हम लोग 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग 1 मतलब कि इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाए कि एक बार 1 को और एक बार साइन को हम लोग इस फॉर्मूला पर रखते हैं, तो 1 प्लस के साइन थीटा माइनस 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के साइन थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसके जगह पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं लोग। क्या है वो, इसके जगह पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। रख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग को निचारला को बैठाएंगे। यहाँ पर हम लोग को कॉस था बाबू, यहाँ पर हम लोग को कॉस था। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। कॉस थीटा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है बाबू आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग बताइए, अगर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग कर देते हैं, इस सूत्रों को हम लोग कर देते हैं, अच्छा तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। अब एक बात बाबू हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग ये दिमाग लगा लो कि ये 1 और कॉस कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग अनुमान लगाए कि इस सूत्र हम लोग को बन सकता है, इस सूत्र हम लोग इसे बैठा सकते हैं। तो हम लोग इसके जगह यहाँ पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं लोग, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। और इतना के बाद हम लोग जानते हैं बाबू कि जो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 1 होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कॉस स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। क्या तो बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब आप लोग बताइए, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकाल ले तो 1, अब साइन इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा बाबू, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होते हैं 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं लो इसके जगह यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख लेंगे बाबू। क्या लिख लेंगे, इसके जगह यहाँ हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अच्छा, एक और हम लोग फॉर्मूला, अगर हम लोग को 1 माइनस कॉस स्क्वायर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, कॉस इस तरफ प्लस में इस तरफ भेजेंगे तो माइनस, यानी कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आप लोग और बताए थे कि हम लोग बाबू कॉस थीटा, ठीक है याद है बाबू, कॉस थीटा बटे का हम लोग होता है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बटे का साइन थीटा बराबर हम लोग होता है कॉट थीटा। क्या होता है बाबू, कॉट थीटा होता है। तो हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर का थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर बराबर कितना दिया है बाबू, 7 बटे का 8। तो हम लोग कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर लिख लेंगे 7 बटे का 8, स्क्वायर इसमें है तो दोनों को लगा देंगे स्क्वायर, यानी कि 7 सत्ते का 49 और 8 हटाएंगे का 64, बन गया हम लोग आंसर आ गया 49 बटे का 64 आंसर आएगा। कितना बाबू, तो हम लोग इसका जो मान आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हो हम लोग आ जाएगा 49 बटे का 64। कितना है बाबू, 49 बटे का 64। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया फिर से हम आप लोग बताते हैं। आप लोगों को करना क्या है बाबू, आप लोग पहले इतना क्वेश्चन हम लोग उतार लिए। अच्छा, हम लोग इसको सिद्ध करना है, मतलब कि इसको हम लोग बनाना है। तो बनाने में क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा, ये हम लोग मतलब कि क्वेश्चन दिया गया है। बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। अब इसमें बाबू हम लोग करने का एक हम लोग फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो आप लोग सोचिएगा लो कि यहाँ पर एक बार प्लस में, एक और साइन को एक बार प्लस में दिया गया है और एक और साइन को एक बार माइनस में दिया गया है। ठीक है क्या बाबू, एक और साइन को क्या गया, एक बार प्लस में दिया गया, एक बार माइनस में दिया गया। यहाँ पे देखिए ए और बी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया गया है, तो हम लोग इसके जगह यहाँ हम लोग इतना लिख सकते हैं लोग, यानी कि 1 लिख, पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर और साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बार प्लस में दिया गया और एक बार माइनस में, तो फिर इसी सूत्र पर हम लोग लिख सकते हैं लोग, पहला को 1 का स्क्वायर, दूसरा को कॉस स्क्वायर, यानी कि इसके आधार पर लिख सकते हैं लोग। अच्छा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर। अच्छा, इतना हम लोग ला लिए। अच्छा, उसके बाद हम एक सूत्र होता है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। साइन स्क्वायर हम लोग को लाना क्या बाबू, यहाँ पर साइन स्क्वायर लाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लाना है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर को रहने देंगे, साइन को इस तरफ भेजेंगे तो हम लोग हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा को ला करके रख देंगे। फिर हम लोग कहते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देंगे, कॉस को इस तरफ भेज देंगे, तो हम लोग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग इसके जगह पर ला करके साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे बाबू, रख देंगे। हम लोग जानते हैं लोग कि cos थीटा बटा sin थीटा का सूत्र होता है cot थीटा, और स्क्वायर है तो दोनों हम यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। cot थीटा का हम लोग मान दिया गया 7 बटे का 8, तो 7 बटे का 8 लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर इसी का आगे बाबू स्क्वायर लगा दिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि इस तरीके से करके बाबू हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर बन जाएगा बहुत अच्छा, अगर समझ में नहीं आएगा बाबू एक बात हम आप लोग से बताते हैं, मैथ का जो
सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है ना वह होता है फॉर्मूला। बाबू जब तक आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तब तक आप लोग चाहे कि मैथ बना लीजिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है मेरे बाबू। और आप लोगों को मैथ बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा। और आप लोग फॉर्मूला याद कर लेते हो लोग, हम आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैथ बनाने में बहुत कम समस्या होगा लेकिन बहुत कम समस्या होगा। और आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो बहुत समस्या हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे इसी चैनल पर जब हम लोग 8 नंबर चैप्टर क्या होते हैं कि जब हम क्लास करा रहे थे पहली बार जब क्लास करा रहे थे उसमें ढेर सारा मतलब कि फॉर्मूला को हम लोग बताए हैं। तो आप लोग जा करके उस क्लास को देख लीजिएगा लोग, तो आप लोग कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा। ओके जी, आइए आगे देखते हैं लोग। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसे हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे। क्या बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन बाबू बिल्कुल आसान है। क्या बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे लोग का बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी मतलब कि मुश्किल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। आइए आप लोग जब देखिएगा आप लोग तो खुद आप लोगों को लग जाएगा कि हम लोग से बनने वाला है या नहीं। देखिए कहता क्या है 8 नंबर क्वेश्चन बाबू, क्या है 8 नंबर बाबू हम लोग क्वेश्चन कहता क्या है कि 3 कॉट ए बराबर का कितना दिया बाबू, हम लोग का दिया है 4। तो जांच कीजिए कि क्या बाबू, जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर का साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए होता है। मतलब कि कहने का मतलब हुआ है कि इतना हम लोग को मान दिया गया है और हम लोग को जांच करना है कि जितना मानवा मतलब इसका होगा उतना मानवा इसका होगा कि नहीं, मतलब कि ये जो दोनों है बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बाबू हम लोग कर लिखेंगे हल लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग को दिया कितना है 3 कॉट ए बराबर 4, तो हम लिख लेंगे 3 कॉट ए बराबर का 4, इतना हो गया। अच्छा देखिए कॉट ए का हम लोग कॉट ए रहने देंगे, 3 गुना में इस तरफ जाएगा तो भागा में, यानी कि हम लोग हो जाएगा कॉट ए बराबर का कितना हो जाएगा बाबू, कॉट ए बराबर का 4 बटे का 3। अब कहता हूँ कॉट ए बराबर 4 बटे का 3। हम आपसे बाबू एक बात पूछेंगे कि बताओ तुम लोग, आप लोग बताइए कि कॉट का सूत्र क्या है। सर जी कॉट का सूत्र होता है पी बटे का बी। हाँ पी बटे का बी नहीं यार, बी बटे का पी होता है। क्या होता है बाबू, कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का सूत्र होता है बी बटे का पी। क्या होता है, कॉट का होता है बी बटे का पी। अब आप लोग बाबू बताइए, ऊपर बी है और कॉट ए के मान में ऊपर 4 है, तो हम लोग बी बराबर 4 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे पी है और नीचे 3 है, तो हम लोग पी बराबर 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम एक चीज आप लोग बार बार बताते आ रहे हैं कि जानते हैं मैथों में 3 गो दोस्त है। क्या गो दोस्त है जी, कई गो दोस्त है जी, 3 गो। एक का नाम है पी, एक का नाम है एच और एक का नाम है बी। और जहां भी जाएगा तीनों एक के साथ में जाएगा। अगर 2 गो रहेगा, 2 गो एक साथ रहेगा तो उसका मन मानने वाला नहीं है, तीसरा का किसी ना किसी तरह से बुलाइए लेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को तो बी है पी है, लेकिन एच जो है ना एच इन लोगों के पास नहीं है। तो ये दोनों दोस्तों मिल करके कहेगा कि चल एच को बुला करके लाए। अब जाएगा दोनों एच को बुला कर लाने के लिए। अच्छा तो भाई हम लोग किसी को बुलाना हो तो हम डायरेक्ट जाके, जैसे हम आप लोग जानते ही होंगे कि हम अपने दोस्त लोग को बुलाते हैं लोग, तो डायरेक्ट जाके मतलब उसके घर वाले से थोड़ी बात करते हैं, बुलाने थोड़ी जाते हैं लोग, अपने किसी को सहायता लेते कि भाई जो ना तुम कह दिए ना, होता ही ना होता, हम किसी को भेजते हैं लोग बुला के लाने के लिए। तो उसी तरह से क्या होगा कि हम लोग को जब बी और पी क्या करेगा, एच को बुलाने जाएगा तो खुद से नहीं जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय को भेजेगा। किसको भेजेगा बाबू, तो यह सहायता लेगा बाबू पाइथागोरस प्रमेय का सहायता लेगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहेगा कि एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर हम हैं। अब देखिए क्या होगा, कहेगा कि भाई एच के मान दिया गया है का, नहीं दिया गया है, यानी कि एच हम लोग को बाबू एच को बुला करके लाना है। पी कितना है, तो पी कहता है कि 3, क्या होता है 3 स्क्वायर का स्क्वायर, बी कितना है 4
4 स्क्वायर का स्क्वायर, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर आने देंगे, 3 तिरका के 9, 4 चौके का 16, 16 को 9 को 25, 25 स्क्वायर है इस तरफ, इस तरफ आएगा तो रूट हम लोग हो जाएगा कितना, रूट 25, क्या बाबू रूट 25, हम लोग 25 को तोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम बाबू हम लोग को एच कितना आ गया, तो एच हम लोग आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कहेगा कि हम तीनों दोस्तों आज एक साथ हो गए, जब एक साथ हो गए तो चलिए ना घूमे चलते हैं लो। अब तीनों भाग जाएगा फिर उड़ने के लिए, मतलब कि घूमने के लिए। अब देखिए कौन सा कैसे घूमेगा, मतलब कि इन तीनों को निकालिए तो हम लोग इनको आसानी से बना सकते हैं। पहला कितना दिया है बाबू हमारे, 1 माइनस का 10, सॉरी देखिए इस तरफ क्या है, मतलब कि इस क्वेश्चन है ना, तो हम लोग जानते हैं लोग। देखिए अगर कोई बराबर है, क्या बाबू, अगर कोई बराबर है और बराबर के इस तरफ का जो मान होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोग LHS। क्या बोलते हैं बाबू, LHS। और बराबर के इस तरफ का मान हम लोग बोलते हैं बाबू RHS। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि RHS को बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे बाबू LHS को बनाएंगे, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको यानी कि RHS को बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। अब क्या लिखेंगे बाबू, अब LHS में कितना दिया है बाबू, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। 1 का 1 नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख लेंगे अपना मन से 1 माइनस 10 का मान होता है, सूत्र होता है P बटे का B, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे हम लोग को 1 है तो 1, कुछ नहीं तो नीचे 1, प्लस 10 का होता है मान P बटे का B, स्क्वायर का बाबू स्क्वायर, एक का एक, एक एक, माइनस का माइनस। P का मान कितना आता है बाबू, P का मान कितना आता है हम लोग का, तो P का मान दिया हम लोग को 3, तो हम लोग लिख लेंगे 3। HB का मान दिया बाबू कितना, 4, तो लिख लेंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे हम लोग बटे में क्या है वो 1 है तो 1 बटे का 1 प्लस P बटे का 4 यानी कि 3 बटे का 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग करेंगे 1 बटे का 1, तो हम लोग लिख लेंगे 1 बटे 1 माइनस 3 तिरका के 9, 4 चौके का 16 बटे 1 बटे का 1 प्लस 9 बटे का 16, ये भी हो जाएगा 16, 16 का लगभग 16 यानी कि 16 माइनस का 9, तो हम लोग 16 कम का 16, 16 कम का 16, तो 16 का 16 प्लस 9 का 9, 16 में से 9 का कितना बाबू, 7 बटे का 16 बराबर, ये कितना हो जाएगा बाबू, 16 को 9 को 25 को बटा के 16, 16 16 क्या होगा खत्म, यानी कि हम लोग बच गए कितना, 7 बटे का 25। LHS कितना आ गया बाबू हम लोग वो 7 बटे का 25। अब हम लोग निकालेंगे बाबू RHS कितना कहता है, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर के ए माइनस के कॉस स्क्वायर के ए। देखिए साइन के मान क्या होते हैं बाबू, साइन के मान होते हैं P बटे का H स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस कॉस के मान कितना होते हैं B बटे का H स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा P का मान कितना है बाबू, तो P का मान हम लोग का 3, तो 3, H का मान कितना है बाबू 5, तो 5 का होल स्क्वायर, माइनस B का मान कितना है बाबू 4, तो 4, अब 5 का H का मान है 5, तो इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, 3 तिरका के 9, 5 25 माइनस 4 चौके का 16, 5 25, 25 25 का लोग तब निकालेंगे 25, देखिए कितना होगा बाबू 25 हो जाएगा। एक बाबू कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है जी, सॉरी बाबू एक मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे जो है ना पहले क्वेश्चन, एक मिनट क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ पे, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया ना इसमें पहले कॉस स्क्वायर है और फिर साइन स्क्वायर है, पहले हम लोग का कितना है बाबू कॉस स्क्वायर ए और माइनस में है फिर साइन स्क्वायर का ए है, ठीक है, मतलब कि उल्टा क्वेश्चन को दे दिया गया था। एक मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग बनाए, अब से लिखेंगे हम लोग RHS, पहले अब कितना है कॉस स्क्वायर का ए माइनस का साइन स्क्वायर का ए, कॉस का मान कितना है बाबू B बटे का H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस
सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा, ठीक है। आगे हम लोग कितना अब साइन स्क्वायर होता है कितना पी बटे का एच, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट, इसे हम लोग क्या इसे मिटा लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे इसे मिटा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर आर एच एस कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। कॉस का सूत्र होता है हमारा कितना बी बटे का एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का सूत्र होता है पी बटे का एच स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी का मान कितना है 4, एच का मान कितने है बाबू 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस पी का मान कितने बाबू 3, तो 3 का 3 5, एच का मान कितने बाबू 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 चौक 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 25 का बाबू 25, 16 में से 9 का कितना बाबू हम लोग हो जाएगा 7 बटे का 25। तो आप लोग देखिएगा बाबू आर एच एस का मान भी आया हम लोग को 7 बटे का 25, एल एच एस का मान भी कितना है हम लोग का 7 बटे का 25। अतः हम लोग कह सकते हैं लोग कि जो हम लोग 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, यानी कि जो दोनों का मान दोनों क्या है बाबू एक बराबर है। हम लोग लिख लेंगे अतः यहाँ पर लिख लीजिए, ले बाबू लिख लीजिए कि अतः एल एच एस बराबर का आर एच एस, हम लोग क्या बाबू एल एच बराबर का आर एच एस, ये हम लोग क्या बाबू ये हम लोग प्रूव्ड, यानी कि हम लोग सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग इन क्वेश्चन में 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या होगा तो बताइएगा, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। हम लोग 2 क्वेश्चनों को बताते हैं कि हर पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड बैच है तो हम मतलब कि क्लास है तो 2 क्वेश्चन करेंगे और इससे के आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम लोग कल मतलब कि पार्ट नंबर 9 में करेंगे, ठीक है। बाकी ये आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए आप लोग जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके दिएगा लो, और आप लोग अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप लोग अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।